मित्रों, आज हम आपको मिथिलांचल का पहला वाटर पार्क के उस मनोरम दृश्य को दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुन रखा था। अभी हम वह वाटर पार्क के टिकट काउंटर पर पहुंच चुके हैं और अब हम इसके भीतर प्रवेश करेंगे, तब इसके उस मनोरम दृश्य को दिखाएंगे जिसकी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अब हम इसके भीतर पहुँचने वाले हैं और भीतर पहुंचकर भीतर का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। तो साथियों, अब हम भीतर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का नज़ारा कितना ही सुंदर और मनमोहक है। सभी एक ही ड्रेस में देखे जा सकते हैं जो इस दृश्य को और भी बेहतर बनाते हैं। इस तरह का मनोरम दृश्य तो खासकर बड़े बड़े शहरों में देखे जा सकते हैं। यह एक रोमांचकारी दृश्य है। वास्तव में यहाँ पर विदेशी कल्चर का अनुकरण करने का प्रयास किया गया है। वह वाटर पार्क बिजली दरभंगा या दरभंगा सकरी के बीच NH के बगल में है। NH से ही दिखाई पड़ता है। दरभंगा बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर पूरब सकरी रोड में बिजली हॉल्ट के पास है। दरभंगा शहर से जाने के लिए गौसा घाट खुटवाड़ा होते हुए बिजली 32 नंबर गुमती पहुंचा जा सकता है और वहीं से इस वाटर पार्क का नज़ारा देखा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं और कितना खूबसूरत है। खासकर गर्मियों के मौसम में तो यह दृश्य और साथ ही इसका जो ठंडक का एहसास होता है, शीतलता का जो एहसास होता है, वह बेहद ही मनमोहक होता है, जिसे छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। तो साथियों, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये स्लाइड है जिसके लिए लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाते हैं और स्लाइड करते हैं। यह दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। इसमें कई तरह के स्लाइड लगे हुए हैं। कुछ स्लाइड कम ऊंचाई पर है तो कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। कुछ स्लाइड ओपन हैं तो कुछ कवर्ड। और बच्चे, युवा सभी इसका आनंद उठाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाटरफॉल है। और जब आप इसके भीतर जाते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक झरने का अनुभव होता है, झरने का आनंद मिलता है। यह बड़ा ही रोमांचकारी एहसास कराता है। इसकी फुहार मन को इतनी शीतलता प्रदान करती है कि इससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा महसूस होगा कि आप किसी झरने के पास खड़े हैं। और यह जो आप देख रहे हैं, यह स्लाइड है, ऊंची ऊंची स्लाइडें हैं। और यहाँ से भी बच्चे, युवा स्लाइड करते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ बच्चे भी स्लाइड कर रहे हैं और यंग भी स्लाइड करते हैं। और साथ ही इस पूल में भी एंजॉय करते हैं। यह खासकर बच्चों के लिए छोटा स्लाइड है, कम ऊंचाई से बनाया गया है, जबकि बड़ों के लिए काफ़ी ऊंची से स्लाइड, जहाँ से
युवा लोग वहाँ से स्लाइड करते हैं और काफ़ी आनंद का अनुभूति होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक स्विमिंग पूल, स्नोफॉल और स्लाइड के पास काली वर्दी में गार्ड तैनात रहते हैं और गार्ड सुरक्षा की दृष्टि से वह हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। यह काफ़ी आनंददायक जगह है, मन को काफ़ी शांति प्रदान करता है, तो छुट्टियों का आनंद यहाँ लिया जा सकता है। छुट्टियों में यहाँ पर सैर सपाटे और इसका आनंद उठाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का आनंद लेने के लिए हमें बड़े बड़े शहरों में ही इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। और यदि यह दरभंगा शहर में है तो निश्चित रूप से इसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे और युवा स्लाइड भी कर रहे हैं और कुछ पूल में भी एंजॉय कर रहे हैं। ओपन स्लाइड में स्लाइड करना थोड़ा कठिन है और इसमें लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ कवर्ड स्लाइड जो हैं उसमें स्लाइड करना तो काफ़ी एडवेंचर है, लेकिन साथ ही यह असीम आनंद की अनुभूति भी कराता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चे भी और युवा भी वो स्लाइड भी करते हैं और स्विमिंग पूल का भी आनंद ले पा रहे हैं। यह एक बेहतर दृश्य उपस्थित करता है, मनमोहक दृश्य उपस्थित करता है। इसकी खूबसूरती और आनंद का वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता है। जो यहाँ आते हैं वह खुद इस चीज़ का अच्छी तरीके से अनुभव कर पाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो स्लाइड कर रहे हैं बेहद खूबसूरत अंदाज में और इसका बेहतर ढंग से आनंद उठाते हुए इस रोमांचकारी दृश्य का लुत्फ़ उठाने के लिए बच्चे, उनके पेरेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, लेडीज, जेंट्स सभी और एक जैसे ड्रेस में, जो कि इसकी नज़ारा इसका बेहद खूबसूरत दृश्य उपस्थित करता है। और वास्तव में यह विदेशी कल्चर का अनुकरण करने का प्रयास किया गया है, जिसे यहाँ आकर देखकर और इसका बेहद खूबसूरती से आनंद उठाया जा सकता है। और आप स्लाइड करते हुए भी बच्चों को देख पा रहे हैं। बच्चे और युवा सभी स्लाइड करते हैं और यहाँ से सीढ़ी भी बनी हुई है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, जिस पर से लोग ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ से स्लाइड करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यह स्विमिंग पूल है, जहाँ सभी एंजॉय करते हैं। और इस स्विमिंग पूल में समुद्री लहरों का भी एहसास कराया जाता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ समुद्री लहर की तरह ही इसमें भी लहर पैदा की जाती है, जो कि काफ़ी रोमांचकारी होता है। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं,
तो बेहद खूबसूरती से लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं और इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आपको देखने पर पता चलेगा इसमें भी लहरें पैदा की गई है और समुद्री लहर की तरह। अब समुद्री लहर की जैसा बड़ा तो नहीं उड़ सकता है, लेकिन उसी की तरह यहाँ पर समुद्री लहर उत्पन्न किया गया है, जो सभी को बेहद खूबसूरती का एहसास कराती है और बेहद आनंददायी है। देख रहे हैं बार बार लहर आ रही है और ये किनारे तक पहुंच रही है। यहाँ पर खास करके बड़ों से ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा उत्सुकता देखी जा सकती है और बच्चे इसका ज़्यादा आनंद उठा पा रहे हैं। समुद्री लहरों को तो उसने देखा नहीं, नदी तालाब तो अब प्रायः ख़त्म से हो गए हैं। आज बच्चे इसी जगह पर उस समुद्री लहरों का एहसास करते हैं, इसका आनंद उठाते हैं और यह बेहद ही मनमोहक खूबसूरत है, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। किस तरह से बार बार समुद्री लहरें आ रही है और सबको आनंदित कर देती है। तो यह एक बेहद खूबसूरत सा दृश्य और आप देख पा रहे हैं लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। वह अपनी छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं या किसी न किसी रूप में वो एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। महिला, पुरुष और बच्चे सभी यहाँ पर शामिल हैं। अक्सर दंपति अपने बच्चों के साथ आते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इस वाटर पार्क का शुभारंभ 25 मई 2024 को ही हुआ है और उसके बाद से ही यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसका बेहतर आनंद केवल गर्मी के दिनों में ही लिया जा सकता है। गर्मी जितनी ज़्यादा होगी आनंद उतना ही अधिक आएगा। एक बेहद खूबसूरत नज़ारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ अक्सर लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आते हैं। बच्चों के लिए तो यह बहुत ही खुशी का माहौल होता है जब सभी बच्चे इस दृश्य का आनंद उठाते हैं, इस लहरों का आनंद उठाते हैं, क्योंकि इससे पहले उसने कभी इस तरह का एहसास किया नहीं था। तो उसके लिए एक अजूबा चीज़ है और इस अजूबा चीज़ का वे आनंद उठा पाते हैं। तो ये एक बेहतर दृश्य है और निश्चित रूप से लाइफ की निराशा को ख़त्म करने के लिए इस तरह के मौके का फ़ायदा निश्चित रूप से लेना चाहिए। जैसा कि आप कपल्स को देख पा रहे हैं, तो अक्सर कपल्स अपने बच्चों के साथ आते हैं, क्योंकि लाइफ में इंटरटेनिंग का भी स्थान होना चाहिए और बेहतर ढंग से होना चाहिए। यह इंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी की निराशा को ख़त्म कर और ज़िंदगी में समरसता लाती है। तो एक बेहतर लाइफ के लिए इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। और अक्सर तो ऐसे दृश्य बड़े बड़े शहरों में देखे जाते हैं, लेकिन यदि यह दरभंगा में आया है तो निश्चित रूप से इसका आनंद उठाना चाहिए। मित्रों, अब हम बात करते हैं इसके टिकट प्राइस का। सोमवार से शुक्रवार तक एडल्ट को 500 रुपया
और बच्चों के लिए 400 रुपया का टिकट लेना पड़ता है। शनिवार एवं रविवार को एडल्ट का 550 रुपया और बच्चों का 450 रुपया का टिकट लगता है। इसके साथ ही 50 रुपया प्रति व्यक्ति या बच्चा कॉस्ट्यूम के लिए जमा करना पड़ता है। साथ ही लॉकर का भी 100 रुपया जमा करना पड़ता है, जो कि लॉकर का चाबी वापस जमा करने पर 50 रुपया वापस मिल जाता है। घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, अब इसका समय ख़त्म हो चला है, 6 बजने वाले हैं और सभी अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके और अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे।